खबीब नर्मागोमेदोव मार्शल आर्ट्स का एक बड़ा नाम है जिसने यूएफसी चैंपियनशिप में एक लंबे अरसे तक राज किया है। मिक्स मार्शल आर्ट्स की तारीख में खबीब को सबसे अजीम फाइटर होने का एजाज हासिल है। खबीब ने अपने कैरियर में यूएफसी के 29 मैच खेले और उन सब मैचों में जीत खबीब का मुकद्दर बनी। खबीब इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले रशियन सेलिब्रिटी हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 24 मिलियन फॉलोअर्स हैं। खबीब नर्मागोमेदोव 20 सितंबर 1988 को रूस के गांव सिल्टी में पैदा हुए। खबीब नाम अरबी जुबान से निकला है जिसका मतलब है मोहब्बत करने वाला और नर्मागोमेदोव का मतलब है उकाब, जिसकी वजह से खबीब को दी ईगल भी कहा जाता है। उनका मजहब इस्लाम है और उनको अरक, अंग्रेजी, रूसी, तर्किश और अरबी जुबान में महारत हासिल है। खबीब ने मखाचाकला फाइनेंस एंड इकोनॉमिक कॉलेज से ग्रेजुएशन मुकम्मल की। खबीब के एक भाई मगमद और एक बहन आमना है। बचपन में खबीब का मनपसंद खेल फुटबॉल था। वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैन और करीबी दोस्त भी हैं। खबीब के वालिद अब्दुल मनाफ नर्मागोमेदोव का ताल्लुक आर्मी से था और वो अपने 2 मंजिला घर के ग्राउंड फ्लोर पर बनाए गए जिम में शागिर्दों को मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देते थे। अपने वालिद के इन्हीं शागिर्दों को देख देख कर खबीब का मार्शल आर्ट्स में शौक पैदा हुआ। खबीब ने 8 साल की उम्र में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग का आगाज अपने वालिद की सरपरस्ती में किया। जब खबीब 9 साल के हुए तो उनके वालिद ने उनको रीछ के साथ रेसलिंग करना सिखाया। 15 साल की उम्र में खबीब ने रेसलिंग में मुकम्मल महारत हासिल करने के बाद जूडो की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी थी। खबीब का कहना है कि रेसलिंग से जूडो की तरफ जाना उनके लिए बहुत मुश्किल था, मगर उनके वालिद ने हर कदम पर उनकी रहनुमाई की। वो अपने वालिद के मुनक्कद करवाए गए हर मुकाबले में तीसरी या 5वीं पोजीशन लेते थे। उन्होंने अपने कैरियर का बाकायदा आगाज सितंबर 2008 में किया और 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने 4 फतुहात हासिल की। उसके बाद वो हर मुकाबले में नाकाबिले शिकस्त रहे। किसी भी मुकाबले में हमेशा फतुहात के इसी सिलसिले को देखते हुए यूएफसी ने खबीब के साथ मुआहदा तय किया और फिर खबीब शोहरत की बुलंदियों पर चढ़ते ही चले गए। चूँकि खबीब का मजहब इस्लाम है, इसलिए वो रमजान के मुकद्दस महीने में रोजे रखने की वजह से फाइटिंग करने से गुरेज करते थे और सहरी से पहले प्रैक्टिस किया करते थे। मिक्स मार्शल आर्ट्स में वो फेडोर एमेलियानो के बहुत बड़े मद्दाह थे और उन्हीं की वजह से खबीब ने ओलंपिक्स के खेलों पर मिक्स मार्शल आर्ट्स को तरजीह दी। केज में फाइट के लिए आने से पहले खबीब हमेशा अपने दादा की ऊन की टोपी पहनते थे जो देखने में एक विग की तरह दिखाई देती थी। खबीब एक मुहिब्बे वतन इंसान है और उनका इस टोपी को पहनने का मकसद अपनी फैमिली को खिराज तहसीन पेश करना है, क्योंकि इस टोपी को पहनना उनकी रिवायात में शामिल है। खबीब का कहना है कि वो अपनी रिवायात और सकाफत का बहुत एहतराम करते हैं और वो दुनिया के किसी भी हिस्से में चले जाएं, अपनी पहचान नहीं भूल सकते। खबीब की ख्वाहिश है कि बहुत से लोग मुझे जानते हैं और मैं चाहता हूँ कि लोग ये भी जानें कि मेरा ताल्लुक दागिस्तान से है। मैं दुनिया को दागिस्तान की सकाफत, रिवायात और तारीख दिखाना चाहता हूँ। यूएफसी में 7 साल नाकाबिले शिकस्त रहने के बाद आज दुनिया सच में मेरी तारीख और पहचान को जानना चाहती है। खबीब की सबसे मशहूर फाइट यूएफसी में नाकाबिले शिकस्त और बहुत ही खतरनाक मार्शल आर्टिस्ट कॉनर मैकग्रेगर के साथ 2018 में अमेरिका के शहर लॉस वेगस में हुई, जो पूरी दुनिया के लिए हमेशा एक यादगार फाइट रहेगी, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ 2 लोगों के दरमियान ही नहीं बल्कि 2 मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के दरमियान भी थी। इस फाइट को दुनिया भर में मुकीम मुसलमानों ने देखा। फाइट से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके हरीफ कॉनर मैकग्रेगर ने खबीब को शराब ऑफर की, जिसे खबीब ने यह कहकर रद्द कर दिया कि उनके मजहब इस्लाम में शराब पीने की इजाजत नहीं है। खबीब का ये कहना था कि बस उनके हरीफ ने उनके मजहब और खानदान पर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। मैकग्रेगर ने खबीब को कहा कि उनकी औकात मेरे सामने एक चूंटी की सी है जिसे मैं पहले ही राउंड में शिकस्त दे दूंगा। मैकग्रेगर के सब गलीज अलकाबात का जवाब खबीब ने केज में फाइटिंग के दौरान दिया। इस फाइट में खबीब ने चौथे ही राउंड में मैकग्रेगर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मैकग्रेगर को शिकस्त देने के बाद खबीब केज के ऊपर से छलांग लगाकर केज के बाहर कूद पड़े और मैकग्रेगर के साथियों को नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने पर पीटने लगे। मुसलमानों के लिए ये मिक्स मार्शल आर्ट्स की सबसे अजीम फतह है, जिसमें खबीब ने मुसलमान दुश्मन मैकग्रेगर को हराकर दुनिया को ये बताया कि जिसके साथ अल्लाह होता है उसे कोई नहीं हरा सकता। कॉनर मैकग्रेगर से जीतने के बाद खबीब को मेगा स्टार के लकब से नवाजा जाने लगा। इस फतह के बाद खबीब को $2 मिलियन मिले। मैकग्रेगर के साथियों को पीटने पर खबीब पर $5 लाख का जुर्माना आयद किया गया। मैकग्रेगर के साथ इस फाइट से कई साल पहले खबीब उनके भरपूर मद्दाह थे और इन दोनों की पहली मुलाकात ट्विटर की वजह से हुई थी, जिसकी एक पोस्ट पर मैकग्रेगर स्पोर्ट्स वेयर के एक नए ब्रांड की प्रमोशन कर रहे थे। उसी ब्रांड की शर्ट खरीदने के लिए खबीब ने मैकग्रेगर की पोस्ट पर कमेंट किया था और मैकग्रेगर ने ये शर्ट खुद खबीब को देने के लिए मुलाकात का वक्त मुकर्रर किया था। ये मुलाकात बहुत दोस्ताना माहौल में हुई थी, जिसके बाद खबीब ने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी अपलोड की थी। उन तस्वीरों के साथ खबीब ने यह भी लिखा था
कि मैकग्रेगर एक बहुत खतरनाक खिलाड़ी हैं। इस दोस्ती का इख्तिताम कब हुआ इस बारे में तो मालूम नहीं है, मगर एक इंटरव्यू में खबीब से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए मैकग्रेगर ने कहा कि कारोबार में दोस्ती का कोई ताल्लुक नहीं होता है, जिसे यकीनन खबीब ने सुन लिया था। एक खेल के दौरान कमर पर चोट लग जाने के बाद खबीब ने फैसला किया था कि वो अपने कैरियर को छोड़कर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेंगे, क्योंकि इस इंजरी की वजह से उनका खेल पर फोकस करना मुश्किल था। मगर उनके वालिद ने उनको समझाया कि उनका काम सिर्फ खाना और जिम जाकर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इस मकाम पर आकर वो अपना कैरियर नहीं छोड़ सकते। अपने वालिद की सपोर्ट की वजह से खबीब जल्द सेहतयाब हो गए और अपनी फतूहात का सिलसिला फिर से शुरू किया। खबीब की शादी उनकी कजन पैटीबत नर्मगोमेदोव से जून 2013 में हुई। पैटीबत नर्मगोमेदोव खबीब की बचपन की दोस्त भी थी और उनके साथ स्कूल में पढ़ती थी, जिसे उन्होंने 2013 में ही अपने मशहूर होने के बाद प्रपोज किया था। खबीब के 2 बेटे और 1 बेटी है। खबीब हमेशा से अपनी जाती और प्रोफेशनल जिंदगी को अलग रखते हैं। यही वजह है कि आज तक किसी ने उनकी बीवी का चेहरा नहीं देखा है। इंटरनेट पर जो भी तस्वीर खबीब की बीवी के नाम से शाया की गई हैं, वो असल में खबीब की उनकी मद्दाह के साथ ली गई तस्वीर हैं। खबीब का कहना है कि मैं अपनी फैमिली को सोशल मीडिया से बचाना चाहता हूँ। मीडिया कभी अच्छा होता है तो कभी अजीब बर्ताव करता है। आप हर वक्त मीडिया के साथ अच्छे नहीं रह सकते, इसलिए मैं नहीं चाहता कि लोग हर वक्त मेरे बच्चों और फैमिली पर नजर रखें। अपनी फैमिली के मुतालिक कोई भी बात मुझे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मैं जानता हूँ, मेरे घर वाले जानते हैं, मेरे दोस्त जानते हैं और मेरे लिए यही काफी है। खबीब की शादी पर 4000 लोगों ने शिरकत की, जबकि हाल में सिर्फ 1200 लोगों के बैठने की गुंजाइश थी। इसी वजह से बारी बारी सब मेहमानों को हाल में आने की इजाजत दी गई। कुछ खबरों के मुताबिक खबीब की शादी पर अंदाजन $10,000 का खर्चा आया था और ये खर्चा उनके दोस्तों और फैमिली ने उठाया था। खबीब के खानदान की रिवायत है कि 50 या 60 साल की उम्र के बाद खानदान के मर्द दूसरी शादी कर लेते हैं। खबीब के दादा और उनके वालिद ने भी 2 शादियां की। एक इंटरव्यू के दौरान सहाफी ने खबीब से पूछा, क्या उनके बच्चे उनके नक्शे कदम पर चलते हुए मार्शल आर्टिस्ट बनेंगे? तो खबीब ने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि जिन हालात से मैं गुजरा हूँ उनसे मेरे बच्चे भी गुजरे, क्योंकि दुनिया सिर्फ खिलाड़ी को बाहर से देखती है, उसके अंदर झांक कर नहीं देखती। लोग मेरी लड़ाई तो देखते हैं, मगर कोई ये नहीं जानता कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए मैं कितनी बार मौत के मुंह से निकल कर आया हूँ। एक बार मेरा वजन इस कदर बढ़ गया था कि उसको कम करने के लिए मुझे लगा कि मैं फना हो जाऊंगा। खबीब के लिए उनका वजन हमेशा से एक मसला रहा है। उनका वजन इतनी जल्दी बढ़ता है कि उनको मैच से पहले वजन कम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो खाने में सिर्फ अपने रिवायती दागिस्तानी खाने ही खाना पसंद करते थे, क्योंकि ये खाने सादा और कम कैलोरीज पर मबनी है। खबीब को उनके कोच की तरफ से कम कैलोरीज वाली ग़िज़ाएं लेने का हुक्म था। खबीब का फाइटिंग स्टाइल इतना लाजवाब था कि वो अपने हरीफ पर 5 राउंड्स तक बआसानी गलबा जमाए रखते थे। एक ही फाइट में अपने हरीफ को 21 बार चित करके जमीन पर गिराने का रिकॉर्ड भी खबीब ही के पास है। खबीब 2 बार परफॉर्मेंस ऑफ नाइट का अवार्ड भी हासिल कर चुके हैं। ये अवार्ड उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करते हैं। वैसे तो दुनिया भर में खबीब के लाखों मद्दाह मौजूद हैं, मगर रशिया और अबू धाबी के लोग खबीब को किसी देवता की तरह चाहते हैं। खबीब का नजरिया है कि औरतें मिक्स मार्शल आर्ट्स का हिस्सा नहीं बन सकती, जिसका उन्होंने बरमला इजहार भी किया है। खबीब ने कहा कि औरतें सिर्फ घर के अंदर ही अपने शोहरों के साथ मिक्स मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर सकती हैं, जिस पर उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। अंदाजे के मुताबिक खबीब की सालाना $30 मिलियन की आमदनी है। 2019 में खबीब इस्लाम पे के ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुके हैं। इसके अलावा इन्हें दुनिया की मशहूर और मारूफ कंपनियों की स्पॉन्सरशिप भी हासिल है। इन कंपनियों में गोरेला एनर्जी, रिबॉक एंड टोयोटा सरे फहरिस्त हैं। खबीब किसी फाइट में स्पेशल अपीयरेंस के लिए भी चार्ज लेते हैं। बॉक्सिंग के एक बहुत बड़े मुकाबले में आने के लिए खबीब ने $1 मिलियन चार्ज किए। वो मैच एंथोनी जोशुआ और एंडी रुइस जूनियर के दरमियान खेला गया था। खबीब के मैनेजर का कहना है कि मीडिया के किसी भी नुमाइंदे से बात करने के लिए खबीब एक दिन के लिए $3 लाख लेते हैं। कॉनर मैकग्रेगर से फतह के बाद खबीब युगांडा गए और वहां जाकर 13 कुएं ठीक करवाए, ताकि वहां के लोगों को पीने का साफ पानी मुयस्सर हो सके। इसके अलावा उन्होंने एक इदारे के लिए $1 लाख चैरिटी जमा करने में मदद की। 3 जुलाई 2020 को खबीब के वालिद कोरोना वायरस का शिकार होने की वजह से दुनिया फानी से कूच कर गए। बहुत अरसा पहले खबीब के वालिद ने कहा था कि खबीब सिर्फ 32 साल की उम्र तक ही खेल सकता है, क्योंकि 32 साल की उम्र के बाद इंसान की जिस्मानी हालत गिरने लगती है। खबीब ने अपना आखिरी मैच 25 अक्टूबर 2020 को 32 साल की ही उम्र में खेला। रिटायरमेंट की वजह बताते हुए खबीब ने कहा कि उनके लिए उनके वालिद के बगैर केज में उतरना मुमकिन नहीं है। अपने आखिरी मैच के लिए भी उनको 3 दिन तक अपनी मां को मनाना पड़ा था। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपका UFC फाइटिंग में पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा है। दोस्तों, मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।